हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर रीजन सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजन सेटिंग्स इन विंडोज। विंडो इन विंडो help you adjust how date and time and numbers appear on your computer. It ensures that your system follows the correct format based on your country or personal preferences. रीजन के अंदर अभी जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में शेयर किया था डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डेट एंड टाइम को मैनेज करते हो अपने सिस्टम के अंदर। ये होता है डेट एंड टाइम के फॉर्मेट के लिए। मीन्स आपको कोई भी डेट रखना है तो उसकी कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहते हो। आपको पता है कि डिफरेंट फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं डेट लिखूँ 27/3/2025, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। कुछ ऐसे होता है 27/3/2025, कुछ में आप देखेंगे कि मंथ पहले आता है और डेट बाद में आती है। तो अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट सिलेक्शन। द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन अलाउ यू टू सिलेक्ट अ रीजनल फॉर्मेट सच एज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश इंडिया और हिंदी इंडिया। यानी कि 3 तरीके से आप इसको अलग अलग वे में चेंज कर सकते हैं। दिस सेटिंग्स चेंजेस द वे डेट्स एंड टाइम नंबर्स आर डिस्प्लेड थ्रू आउट विंडोज एंड एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ region settings. Date and time formats you can customize how date and time appear on your PC. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉर्मेट का डायग्राम आपको शो कर रहा है उसके अंदर आपको डिफरेंट फॉर्मेट में डेट एंड टाइम शो कर रहा है। जैसे शॉर्ट डेट है तो पहले यहाँ पे मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। अगर आप चाहो तो पहले ईयर फिर डेट फिर मंथ को रख सकते हो, या पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर को रख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आपको गिवन है। लॉन्ग डेट में आप वही चीज़ रख सकते हो, बट ये थोड़ा लॉन्ग में आएगा। जैसे शॉर्ट डेट में क्या है 3/27/2005 यहाँ पे शो कर रहा है 3/27 और 2025, ये आपको डेट में शो कर रहा है। ये तो शॉर्ट टाइम हो गया। लेकिन अगर लॉन्ग डेट की हम बात करें तो ये आपको पूरा प्रॉपर एकदम शो करेगा कि कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। जैसे थर्सडे March 27, 2025। सेम टाइम आपको इसी तरीके से आपको शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम भी शो करता है। उनके डिफरेंट फॉर्मेट है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, short date controls how dates look in a short format like month, date and year. 3/27/2025. Long date display a more detailed format, example DDD, यानी कि जो भी हमारा डे है like Thursday March 27, 2025. Short time show a compact version of time like hour, minute and जो भी उसके आगे मतलब PM और AM आप यूज कर सकते हो। पीएम का मतलब क्या होता है और एएम का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि टाइम के आगे हमेशा एएम और पीएम का यूज़ होता है। एएम यूज़ होता है रात को 12 बजे के बाद और पीएम यूज़ होता है दोपहर के 12 बजे के बाद। बट इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को यही ना पता हो कि एएम पीएम हम डेली तो सुनते हैं, बट इनकी फुल फॉर्म्स हमें नहीं पता। एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियन एंड पीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन, जिसको हम टाइम के आगे यूज़ करते हैं। लॉन्ग टाइम डिस्प्ले फुल टाइम विद सेकेंड्स, आर, मिनट, सेकंड्स और जो भी आपने आगे पुट करना है एएम और पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ आर और मिनट रखना है, यानी कि जो हमारा 1 है 14 है, इस तरीके से आ जाएगा। सेकंड्स भी करना है तो सेकंड्स भी इसमें आपको शो करेगा। फर्स्ट डे ऑफ द वीक डिफाइंस विच डे स्टार्ट्स द वीक, संडे, मंडे और एटसेट्रा। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमें शो कर रहा है फर्स्ट डेट ऑफ वीक। जब आप अपने नीचे कैलेंडर पे क्लिक करते हैं पीसी में सबसे कॉर्नर में हमें कैलेंडर का ऑप्शन गिवन होता है। अगर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा वीक नेम शो करता है वो संडे से स्टार्ट होता है, किसी किसी सिस्टम में मंडे से। तो अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस रख सकते हो कि आपको ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, संडे से स्टार्ट करना है, मंडे से स्टार्ट करना है। इट्स योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स एंड एडिशनल सेटिंग्स। This section previews how your selected date and time formats will appear. If you change any settings, you can instantly see how they affect द डिस्प्ले। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग आपको शो कर रहा है कैलेंडर, फर्स्ट डे वीक, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, वही पीछे वाली सेटिंग्स ही है इसके अंदर भी। बट इसके अंदर आप और सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर उसको कैसे देखना है। एडिशनल सेटिंग्स है क्लिकिंग एडिशनल सेटिंग्स लेट्स यू मॉडिफाई नंबर फॉर्मेट्स, करेंसी, सिंबल एंड मेजरमेंट यूनिट बेस्ड ऑन योर रीजन। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने रीजन के अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट को रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन सेटिंग्स। रीजन सेटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंश्योर रीजनल कंसिस्टेंसी, इट इंश्योर योर पीसी मैचेस द डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स यूज्ड इन योर कंट्री। ये इंश्योर करता है कि जो भी आपकी कंट्री में डेट एंड टाइम जोन यूज हो रहा है उसको आप वो चीज़ यहाँ पे सेट है या नहीं है।
application compatibility, it helps in using application that really on specific regional settings, example Excel and accounting software. जब आप Excel and accounting software यूज़ करते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपका जो डेट एंड टाइम है आपके सिस्टम से मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, it allow for consistency in documents, email and for official records. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टैब इन रीजन. अब यहाँ पर एक फॉर्मेट के बाद जो नेक्स्ट टैब होता है हमारा वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव. व्यू एंड कॉपी और इंटरनेशनल सेटिंग्स टू द वेलकम स्क्रीन सिस्टम अकाउंट्स एंड व्यू यूजर अकाउंट्स. तो यहाँ पर क्या होगा, वेलकम स्क्रीन न्यू यूजर अकाउंट. दिस सेक्शन लेट्स यू व्यू एंड कॉपी योर रीजनल सेटिंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ विंडो. You can apply the same language, date and time, number format to the welcome screen, login screen. जहाँ पर भी आप अपना लॉगिन कर रहे हो या जैसे आपका सिस्टम ऑन होता है तो वेलकम स्क्रीन पे आपको कौन सा फॉर्मेट शो करेगा. न्यू यूजर अकाउंट, सो ऑल न्यू यूजर्स गेट द सेम सेटिंग्स. सिस्टम अकाउंट्स यूज्ड बाय बैकग्राउंड विंडोज एंड सर्विसेज. क्लिकिंग कॉपी सेटिंग्स अलाउ यू टू मॉडिफाई दीज प्रेफरेंसेज. यहाँ पर आप इस तरीके से सिस्टम चेंज कर सकते हो, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर सकते हो कि जब आप अपने सिस्टम को ऑन करोगे तो आपको यही फॉर्मेट शो करेगा जो आपने एक बार यहाँ पे सेट कर दिया है. तो यहाँ पर आप इनको सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लैंग्वेज और नॉन यूनिकोड प्रोग्राम्स. यहाँ पे लैंग्वेजेस फॉर नॉन यूनिकोड programs. Non-Unicode programs support. Some older programs do not support Unicode. The universal character set. Text display. This settings ensure that such programs display text correctly in your selected language. Default configuration, by default it is set to English. हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही सेट रहती है, बट यू कैन चेंज इट टू अनदर लैंग्वेज यूजिंग द चेंज सिस्टम लोकेट बटन. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग. सिस्टम रीसेट रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर चेंजिंग दिस सेटिंग्स. कई बार क्या होता है कि जहाँ पर हमें कोई चीज़ शो नहीं करती है, हमारे टेक्स्ट यहाँ शो नहीं करता, तो वहाँ पर क्या होता है हमें हिडन सिम्बल्स शो करते हैं. लाइक डॉट शो, लाइक आपको कैसे शो करेगा, डॉट शो कर सकता है, डॉट शो कर सकता है, कुछ एरो शो कर सकता है, कुछ ऐसे हिडन मार्क को शो करेगा. तो इससे डिफरेंट मार्क होते हैं जो हमें टेक्स्ट एरर जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पे शो होता है. नेक्स्ट इज वाई administrative settings matter. Consistency across accounts ensure consistent language settings across all user account. क्या आप इसको ये जो हमारी सेटिंग्स होती है उसको हर तरह के यूजर्स यूज कर सकते हैं. प्रिवेंट टेक्स्ट एरर्स, प्रिवेंट नॉन यूनिकोड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिस्प्लेइंग गार्बल्ड टेक्स्ट, एग्जाम्पल बॉक्सेस और क्वेश्चन मार्क्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स. यानी कि कैरेक्टर्स की जगह ये आपको क्या करेगा, एरर मार्क शो करेगा लाइक बॉक्सेस एंड क्वेश्चन मार्क्स. Multilingual support, useful for multilingual users who use application in different languages. ये उनके लिए यूज़ होता है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं. तो ये सारी सेटिंग्स थी हमारी रीजन के अंदर. रीजन के अंदर आप बेसिकली डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो और अपने अकाउंट मतलब जो भी आप जैसे भी आप यूज़र हो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटिंग्स को रख सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली. थैंक यू सो मच.